नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया गया। फौज की ब्रीफिंग, कहा हम चौकस हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का आला सतही इजलास, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की स्टाइल अंगेजी का लिया गया जायजा। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। 7 दरअंदाज हलाक, BSF जवान चौकस। आखिर कब तक माओं की गोदें उजड़ती रहेंगी, महबूबा मुफ्ती का सवाल। अखिलेश यादव ने कहा कि हम आने वाली नस्लों को एक महफूज माहौल को यकीनी बना पाएंगे। IPL मुलतवी होने के बाद एशिया कप को कैंसिल करने का फैसला, हिंद पाक जंग का असर। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वज़ारत दिफा में एक अहम इजलास की सदारत की, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की जानिब से हालिया इश्तियाल अंगेजी का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस इजलास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह, बरी फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी और बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के अलावा दिफाई सेक्रेटरी RK सिंह भी मौजूद थे। इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन सिंदूर की पेशरफ्त, इसके नताइज और पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल पर तफसीली बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुस्तक़बिल की हिकमत अमली और फौजी तैयारियों पर भी गौर किया गया। हिंदुस्तानी फ़ौज ने आज कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने 8 और 9 मई के दरमियानी रात के दौरान पूरे मगरबी सरहदी इलाके में ड्रोन और दीगर हथियारों का इस्तेमाल करते हुए मुतादिद हमले किए और LOC के साथ कई मुकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की, जिन्हें जवाबी कार्रवाई की गई और इसे नाकाम बना दिया गया है। हिंदुस्तानी फ़ौज ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी फ़ौजियों ने जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ कई बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी भी की है। काबिल ज़िक्र है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कई फ़ौजी और शहरी ठिकानों पर हमले की कोशिश की, लेकिन अफवाज ने इन तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। दिफाई ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से किए गए ड्रोन हमलों को न सिर्फ नाकाम बनाया गया, बल्कि कई ड्रोन्स को तबाह भी कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी मिसाइल हमलों को भी मौसर तरीके से नाकाम बना दिया गया। हिंदुस्तान की सरहदी फोर्सेस ने जुमेरात की रात जम्मू कश्मीर के ज़िले सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हिफाजती इक़दामात का हिस्सा है, जिसके तहत पाकिस्तानी हमलों का मौसर जवाब दिया जा रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जम्मू विंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तस्दीक की कि 8 मई की रात तकरीबन 11 बजे सांबा सेक्टर में मुश्तबा सरगर्मी देखी गई, जिस पर BSF के एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। इस कार्रवाई में 7 दरअंदाजी के हलाक होने की तस्दीक की गई है। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के उड़ी इलाके में दौरान शब सरहद पार से भारी गोलाबारी के नतीजे में एक खातून जाँ बहक, जबकि 3 दीगर ज़ख्मी हो गए। हुकाम ने बताया कि उड़ी के राजावार इलाके में पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से की जाने वाली गोलाबारी के नतीजे में एक खातून की मौत वाक़ हुई, जबकि 3 दीगर ज़ख्मी हो गए। महलूक खातून की शिनाख्त नरगिस बशीर के तौर पर हुई है। इन्होंने कहा कि जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब पाकिस्तानी फ़ौज ने बारामूला, कपवाड़ा, बांडीपुरा और अजला में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी की। इन्होंने कहा कि इसके नतीजे में लोग महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हो गए। हुई है कि जब से पाकिस्तान ने अपनी शेयरिंग की हुई है, शाम को जब इन्होंने रात को शुरुआत की थी, तो पहला जो हमला जो जम्मू पे ही किया था इन्होंने पाकिस्तान ने, और जो कि नगरोटा में जगटी में जब उन्होंने ड्रोन आए तो जहाँ पे डिस्ट्रॉय किए, रात को भी किया 8 बजे के करीब, जब पहला 8:15 के करीब, फिर दूसरे रात के 1 बजे, फिर सुबह कोई 4 बजे के करीब, 3:45-4 के बीच में डिस्ट्रॉय किया। और जो सुबह के जो ड्रोन जो डिस्ट्रॉय किया गया तब वो जहाँ पे मकान पे एक पे गिरा, क्या हुआ उसका, तो वो मकान जो था है तो पुराना था पर गिर गया वो मकान, उसकी प्रेशर से ही वो गिर गया वो मकान यहाँ पे। और हम भारतीय सेना को, एयर डिफेंस सिस्टम को, हम सेना को हम बहुत बहुत इनका वो करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो इन्होंने हमारे पूरे जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक जितने भी हैं एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से इन्होंने सभी
सुरक्षित रहे हैं, कुछ भी कोई नुकसान नहीं हुआ, जानी मानी कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस तरीके से अगर उन्होंने ड्रोन जहाँ भेजे हुए थे, जहाँ मिसाइल दाग रहे थे, उससे अगर एयर डिफेंस सिस्टम ठीक नहीं होता हमारा होता तो काफ़ी वो हमारा जानी माल नुकसान होता यहाँ पे। तो इसलिए हम आर्मी जवानों को बहुत बहुत नमन करते हैं इनको, जिन्होंने हमारी ये सुरक्षा एजेंसी को और तरीके से। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के इन इलाकों का दौरा किया जो सरहदी शेलिंग से मुतासिर हुए हैं और इन कैंपों में जाकर मुतासिरा शहरियों से मुलाकात की जो अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। उमर अब्दुल्ला ने मुतासिरा ख़ानदानों से गुफ्तगू की, इनके मसाइल सुने और इन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि मुतासरीन को तमाम ज़रूरी सहूलियात फौरी तौर पर फराहम की जाएँ। अपने दौरे के दौरान उमर अब्दुल्ला को बच्चों से बातचीत करते और एक बच्चे के साथ क्रिकेट खेलते भी देखा गया, जिससे मुतासरीन के चेहरों पर कुछ देर के लिए मुस्कुराहट आ गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला का कहना था कि 71 के बाद पहली बार जम्मू शहर पर हमले की कोशिश की गई है। इन्होंने कहा कि यह हालात हमने नहीं, पाकिस्तान ने बनाए हैं। इन्होंने मशवरा दिया कि पाकिस्तान को इश्तियाल अंगेज़ी से बाज आ जाना चाहिए और अमन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उनके तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाई। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहाँ तक कि खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। मैंने पहले दिन बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान के तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान एस्केलेशन करना चाहता है, क्योंकि कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे, जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन के तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। सर, पुंछ में काफ़ी लोग हमारे मारे गए, बहुत नुकसान हुआ है पुंछ में, इंजर्ड भी हुए। पुंछ शहर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और पुंछ में तो हालात बहुत ही ख़राब है। मेरे डिप्टी सीएम कोशिश कर रहे हैं पुंछ पहुंचने की, अगर वो पहुंच पाए तो वो वहाँ लोगों से मुलाकात करेंगे। सर, आपने आज दौरा भी किया, सब जो कैंप्स हैं, तो किस तरह की फैसिलिटीज़ अभी प्रोवाइड? अब जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। दिन में 3 बार खाना, 2 बार चाय, बाकी सैनिटेशन की फैसिलिटी। यहाँ खेलकूद का सामान मांगा, मैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि गाड़ी में उन्होंने सामान रखा हुआ था, तो कम से कम और कुछ नहीं तो इन बच्चों के चेहरे पे इन मुश्किल हालात में अगर हम थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सके तो ये बड़ी बात है। सर, अभी क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि हर कोई ये इसमें है कि क्या होगा, अब आगे क्या होगा? इस सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं। इस सवाल का जवाब शायद ही हमारे मुल्क में किसी के पास है। पहले तो पाकिस्तान को तय करना होगा कि वो किस तरह के हालात चाहती हैं। अगर वो चाहती हैं कि उनके ड्रोन का मुकाबला हमारे ड्रोन करें, फिर तो हमारे ड्रोन उनसे कई गुना ज़्यादा हैं। हमारे पास हर हथियार जो है उनसे ज़्यादा। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में शलबारी और मासूम लोगों की मौत के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी से सवाल किया है कि जब इन्होंने कहा था कि ये ज़माना जंगों का नहीं रहा तो फिर ये जंग छेड़ी क्यों गई और इसको तूल क्यों दिया जा रहा है। इन्होंने सवाल किया कि आखिर कब तक माओं की गोदें उजड़ती रहेंगी। उनका कहना था कि बीमारी की जड़ तक पहुँचने की कोशिश नहीं की जा रही है। जैसे आपने पुंछ में देखा, अयान अरूबा जो ट्विंस हैं खेल रहे थे तो उसके बाद उनकी खून से लथपथ लाश है। इसी तरह
इर्तिज़ा अब्बास 7 साल का बच्चा जो उस पार के वहाँ कश्मीर का है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसमें ये जो हालात हैं इसमें बच्चों का क्या कसूर है, औरतों का क्या कसूर है जो इस वक्त इस क्रॉस फायर में फंस रहे हैं, मुश्किलात में हैं। तो पुलवामा हो या पहलगाम हो, ये दोनों ऐसे हादसे हैं जिन्होंने हमें याद दिलाता है कि इसने 2 मुल्कों को तबाही के दहाने पे लाया, यानी कि इस पूरे रीजन को कैटास्ट्रॉफी के दहाने पे लाया। और अगर खुदा ना खास्ता ये आगे चलता है तो पूरी दुनिया में बर्बादी होने का खतरा है। तो करगिल हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो, तो हमने देखा है कि मिलिट्री एक्शन जब भी होता है वो सिम्टम का इलाज करता है, वो बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए उससे कोई हमें ना तो हल मिल जाता है और ना ही कोई उससे अमन जो हमेशा कायम रहे वो मिल जाता है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जो हमारा मुल्क है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभर रहा है इससे। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में दोनों मुल्कों का कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। हम देख रहे हैं पुलवामा के बाद भी एक इसी तरह से बालाकोट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, आज पहलगाम हुआ, तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फ़ोटो पहले थी वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओं की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से। अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहां मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए, उनका पर्पस सर्व हो गया। जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का तबाह कर दिया, हमने चौकियां तबाह करी, यानी कि दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया। अखिलेश यादव ने हिंद पाक जंग पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत से सवाल किया है कि क्या वो आने वाली नस्ल की हिफाजत को यकीनी बनाकर जाएंगे। उनका कहना था कि ये एक बड़ा सवाल है कि हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए मुल्क को कितना महफूज छोड़ा है। सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की शलबारी और आम शहरियों की अमवात पर भी इन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा कि सरहद के हिस्सास इलाकों में बंकर क्यों नहीं बनाए गए। अभी हम और आप लोग चिंता कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वॉर हो रहा है, इस वॉर में कोई हमारे आपके हाथ से कोई चीज चली गई वो हमें आपको पता ही नहीं है। LOI इशू हो गया, हमें आपको पता ही नहीं लगा। भाई इस दौरान हमारे आपसे कुछ चीजें चली गई हाथ से। सोचो भविष्य में आत्मनिर्भरता, सिक्योरिटी, उसका सवाल क्या है, उसके लिए सरकार ने क्या किया। लेकिन क्योंकि हम वॉर में हैं, हम पड़ोसी देश से हम उलझे हुए हैं, हम कोई सवाल भी नहीं सरकार से कर सकते हैं। लेकिन अखबारों में जो मैंने पढ़ा, LOI इशू हो गई। क्या भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है, क्या हम उसको सिक्योरिटी देके जा रहे हैं देश की? क्या हमारा देश उसी से आत्मनिर्भर होगा? इसलिए आपको हमें मेले में उलझाए हैं और दूसरों के लिए मेला दे रहे हैं, सब मेला मेला करे दे रहे हैं। एडवाइजरी आपके लिए भी जारी है, और अगर एडवाइजरी कोई नहीं मान रहा है तो जिन्होंने एडवाइजरी इशू की है उनकी जिम्मेदारी है कि कार्रवाई करें। हम तो एडवाइजरी मान रहे हैं, हम तो वो सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं कि LOI क्यों इशू हो गया इस दौरान, कितना बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी मेरी जिम्मेदारी है, एज ए इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं।
या ये सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूं। अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं होता तो शायद नहीं सवाल पूछता, तो हम भी एडवाइजरी मान करके घर में बैठे होते। लेकिन आप बंकर अंकर खुद बात। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने आज तमाम मीडिया चैनल्स के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है, जिसमें दिफाई कार्रवाइयों और सिक्योरिटी फोर्सेस की सरगर्मियों की बराह रास्त कवरेज से इज्तनाब करने की हिदायत दी गई है। वज़ारत ने वाज़ेह किया है कि ऐसी रिपोर्टिंग न सिर्फ कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन सकती है, बल्कि इससे जवानों की जानों को भी ख़तरा लाक हो सकता है। रहनुमाना हिदायत में कहा गया है कि तमाम मीडिया चैनल्स, न्यूज़ एजेंसियों और सोशल मीडिया सारिफिन से दरख्वास्त है कि वो दिफाई और सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्टिंग करते वक्त इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और मौजूदा क़वानीन और ज़वाबित की सख्ती से पैरवी करें। ख़ास तौर पर दिफाई मुहिमात या सिक्योरिटी फोर्सेस की सरगर्मियों की रियल टाइम रिपोर्टिंग, तस्वीर या ज़राए पर मबनी मालूमात का फैलाव न किया जाए। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि हिस्सास मालूमात का क़ब्ल अज़ वक्त अफशा नादानिस्ता तौर पर दुश्मन अनासिर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और इससे जारी ऑपरेशन की कामयाबी को नुकसान पहुँच सकता है। अमेरिका में हिंदुस्तानी सफ़ीर विनय कवात्रा ने कहा कि पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की फैक्ट्रियों पर हिंदुस्तान की महदूद कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का रद्दमल ज़ाहिर करता है कि वो न सिर्फ दहशतगर्दी की हिमायत कर रहा है, बल्कि ख़ुद इसमें मुलविस है और आलमी बरादरी को इससे सख्ती से रोकना चाहिए। अमरीकी टीवी न्यूज़ चैनल CNN से बात करते हुए मिस्टर कवातर ने सरहद पार दहशतगर्दी की बुनियादी ढांचे के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की कार्रवाई को 22 अप्रैल के पहलगाम हमले का एक मोहतात और महदूद रद्दमल करार दिया और कहा कि इसके बाद हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान की हरकतों का जवाब है। उन्होंने कहा कि पहलगाम जैसे घिनौने फेल का इर्तिकाब करने वाले को दुनिया में कहीं भी माफ़ नहीं किया जा सकता। उधर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी के बाद अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस से बात की। बाद में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारी बातचीत दहशतगर्दी से निपटने पर मरकूज़ थी, जिसके लिए अदम बर्दाश्त का मौक़ूफ़ होना चाहिए। बातचीत के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तान के इस मौक़ूफ़ का इयादा किया है कि पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी इक़दाम के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई की पैमाइश मुनासिब, ज़िम्मेदाराना और गैर इश्तियाल अंगेज़ थी। पाकिस्तान ने कशीदगी बढ़ाने की कोशिश की तो इसे मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि पहलगाम में पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की जानिब से मासूम सयाहों पर हमले की बुज़दिलाना हरकत की है, जिस पर हिंदुस्तान और हमारी फ़ौज ने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए करारा जवाब दिया है और अब पूरा मुल्क फ़ौज और हुकूमत के साथ खड़ा है और कांग्रेस को ये पैगाम देने के लिए जय हिंद यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस ने कहा कि दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तानी हुकूमत और फ़ौज की तरफ से की गई कार्रवाई में पूरा मुल्क मुत्तहिद है। हमारी फ़ौज पाकिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन इसकी फ़ौज हमारे गुरुद्वारा और मासूम शहरियों पर हमला करके अपने मज़मूम और नापाक अज़ाइम का इज़हार कर रही है। कांग्रेस की जय हिंद यात्रा का मकसद फ़ौज का हौसला बढ़ाना और पाकिस्तान के खिलाफ इत्तेहाद का पैगाम देना है। सभी ने एक मुद्दा उठाया कि बॉर्डर पे जो हमारे लोग हैं उनकी सुरक्षा ठीक होना चाहिए और जो कश्मीर घाटी में भी जिनके जान गए हैं उनकी भी देखभाल होना चाहिए, क्योंकि वो खास करके अपना पुंछ सेक्टर में जो हो रहा है कि उसका एक वहाँ पर जो गोलीबार हो रहा है और उसमें सरकार से आग्रह किया है कि नागरिकों की सुरक्षा वहाँ प्राथमिकता देना चाहिए और इसके लिए सैन्य और नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर एक समन्वय बनाना चाहिए। ये हम सरकार से मांग किए हैं और सरकार हमको श्योर की है कि हर तरह के कदम उठाएंगे सिविलियंस को हमारे बचाने के लिए। और मिलिट्री एक्शन हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो टेररिस्ट एरियाज हैं इसी के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। हम सैन्य बल का प्रयोग नहीं हो रहा है, ये उनका कहना है। कांग्रेस पार्टी ने आज मुल्कगीर जय हिंद यात्रा का इनेकाद अमल में लाया, जिसके तहत मुल्क भर के शहरों और रियासतों में तिरंगा लहराते हुए मार्च किया गया। इस दौरान दिल्ली, आसाम, मणिपुर, कर्नाटक और ओडिशा की सड़कों पर बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान और लीडरान सड़कों पर निकल आए और फौज के हक़ में नारेबाजी की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग जैसे हालात पैदा हो चुके हैं और इसने क्रिकेट को बुरी तरह से मुतासिर करना शुरू कर दिया है।
IPL 2025 को मुलतवी करने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है और अब ये खबर सामने आ रही है कि एशिया कप 2025 को रद्द कर दिया गया है। ये टूर्नामेंट T20 आलमी कप 2026 को पेश नज़र रखते हुए रवा साल सितंबर माह में T20 फॉर्मेट में खेला जाना था। रिपोर्ट के मुताबिक हिंद पाक कशीदगी को देखते हुए रवा साल एशिया कप ना कराने का फैसला लिया गया है। इससे हिंदुस्तान को माली तौर पर कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों रुपए का चूना लग जाएगा। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली दीगर टीमों को भी इससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है उसके चलते कल का मैच जो है पंजाब और दिल्ली के बीच में यहाँ पे खेला जा रहा था, लेकिन उसको सुरक्षा कारणों से जो है वो उसको स्थगित करना पड़ा बीच में ही। लेकिन इसके लिए क्योंकि पहले ही संभावनाएं जताई जा रही थी कि कुछ ऐसा हो सकता है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, पंजाब किंग्स के फ्रेंचाइजी के जितने भी ऑपरेशन स्टाफ है वो पहले ही पूरी तरह से प्रशासन के संपर्क में थे और प्रशासन भी पूरी तरह से सजग था। पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर के व्यापक तैयारियां की थी और फ्रेंचाइजी की तरफ से भी व्यापक तैयारियां थी कि इस तरह से अगर कोई स्थिति बनती है तो उससे किस तरह से निपटा जाना है। इसी के चलते जब मैच को स्थगित किया गया तो बिना किसी अप्रिय घटना के सब कुछ जो है वो स्मूथली उसको निपटाया गया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया गया। फौज की ब्रीफिंग, कहा हम चौकस हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का आला सतही इजलास, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की स्टाइल अंगेजी का लिया गया जायजा। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। 7 दरअंदाज हलाक, BSF जवान चौकस। आखिर कब तक माओं की गोदें उजड़ती रहेंगी, महबूबा मुफ्ती का सवाल। अखिलेश यादव ने कहा कि हम आने वाली नस्लों को एक महफूज माहौल को यकीनी बना पाएंगे। IPL मुलतवी होने के बाद एशिया कप को कैंसिल करने का फैसला, हिंद पाक जंग का असर। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।